भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने करारा जवाब दिया। पहले 6 और 7 मई को दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए, फिर 10 मई को दोबारा सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हक के दिफा इस्तेमाल किया। मुल्क का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल आया है। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब उन्होंने करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। तेज़ तर्रार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है कि काम कैसे करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अल्लाह उनसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, तो अल्लाह से कहेंगे मेरिट पर काम किया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का काफिला इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हुकूमत पर छापों और गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम। कहा, यह वर्कर्स की मीटिंग नहीं, ना ही कोई जलसा है, अभी तो क़यादत की सतह पर मुशावरत हो रही है। पंजाब असम्बली से मुअत्तल किए गए अरकान से इज़हार यकजहती करेंगे। एहतजाज का लाएअमल अभी बनाना है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गिरफ्तारियां मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने आइनी और जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है, वो आएंगे। आमिर डोगर ने कहा कि पार्टी क़यादत रात लाहौर में क़याम करेगी। बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे, तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन इज़्ज़ा पे वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर UK में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। बानी PTI के बेटे अगर पाकिस्तान के आइन और कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी ने बता दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में वहाँ का कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों पर यहाँ का कानून लागू होगा। पुरअमन एहतजाज करना और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दी थी। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासतदान जेल जाता है, लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं। मौलाना ने कहा कि उनकी जमात सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी। सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को तस्लीम करना चाहिए कि फाटा इंजमाम का फैसला गलत था। जब इंजमाम की तजवीज़ आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, कहा था कबाइल को इख्तियार दो। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल है कोई धमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। पंजाब ने PTI की एहतजाजी कॉल पर ना पहले रद्द-ए-अमल दिया ना अब देगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए KP के हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं।
PTI अपने MNAs और MPAs को एहतजाज में निकलने के लिए धमकियां भी दे रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि GT रोड को अपनी सियासत दिखाते हुए यकीनन PTI वालों की नज़र से मरियम नवाज की खिदमत के मनाजिर भी गुजरे होंगे। कहीं रुकते, कुछ लोगों से मिलते तो इमरानी तबाही के 4 बरसों की गजबनाक दास्तानें भी सुनने को मिल जाती। अब अडियाला जेल जाएं तो बताइएगा तब्दीली मेहनत से आती है, जादू टोने से नहीं। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और ऑपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। शोक दहशतगर्दी में शहीद मियां चन्नू के गुलाम सईद का जनाजा देखकर गम से निढाल बाप दम तोड़ गया। बाप बेटे को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुजरावाला के 42 साला साबिर और गुजरात के बिलावल को भी नमाज जनाजा अदा करने के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जोग में गुज़श्ता रोज़ बस से उतारकर 9 अफराद के कत्ल का मुकदमा थाना CDT जोग में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। सानिया स्वात की इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस दफ़ा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। FIRs के इंदराज में भी कोताही बरती गई। रेस्क्यू 1122 स्वात के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर बगैर बताए छुट्टी पर थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक DC स्वात और साबिक एडिशनल DC रिलीफ स्वात के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई। जिन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ दी गई उनमें साबिक DG रेस्क्यू, TMO बाबूज़ई स्वात, महकमा आपाशी के अहलकार और रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी। मुल्क भर में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। हुकूमती ऐलानात के बावजूद चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। पेशावर में 2 हफ्तों में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 से 20 रुपए का इजाफा। परचून में चीनी 190 से 200 रुपए फ़ी किलो। होलसेल में चीनी 178 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर में चीनी की होलसेल कीमत 179 है, जबकि रिटेल में चीनी 185 से 190 रुपए किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि किल्लत के बायस चीनी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। कोयटा में रवा हफ्ते चीनी की कीमत में 5 रुपए फ़ी किलो इजाफे के बाद चीनी 190 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहर में होलसेल मार्केट में चीनी 183 रुपए में दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। मीडिया के बाद हल्कों में ज़ेरे गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की ख्वाहिश है और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक ना करने का फैसला किया गया है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुज़व्वदा मंजूर कर लिया गया। ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत और इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मज़ीद मुशावरत करने पर इत्तफाक। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायज़ा लिया गया। 19 शिकायत को मुत्तफ़िका तौर पर खारिज जबकि 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी DSP दम तोड़ गए। शहीद DSP रखमीन खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG खैबर पख्तूनख्वा और CCPO की नमाज जनाजा में शिरकत। IG KBK का कहना है कि दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पुलिस के हौसले पस्त नहीं कर सकते। रखमीन खान 3 जुलाई को जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए थे।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और सैलाब से नुकसानात। राजनपुर में ठिठरी के मकाम पर सेम नाले में शिगाफ पड़ने से पानी शहर के कई इलाकों में दाखिल। शिमाली वज़ीरिस्तान के सब डिवीजन रजमक में बारिश से मुख्तलिफ हादसात। 2 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। रहीम यार खान में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बरसाती नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी। थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 29 भेड़ें और बकरियां हलाक। गजर में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। वाटर लाइन, फसलों और दरख्तों को नुकसान। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। ज़िला इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो को खत। कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब में मुबैना करप्शन की तहक़ीक़ात के लिए बनाई गई महकमा सेहत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में कहा गया कि सेक्रेटरी सेहत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सरबराह अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस हैं। ग्रेड 18 और 19 के 2 अफसरान एक सीनियर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? तहक़ीक़ात के लिए ग्रेड 20 के 5 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ख़ुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की ख़वातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 9 ख़वातीन उम्मीदवारों में राहीला बीबी, मशाल आज़म और साजिदा बेगम शामिल। मोमिना वासित, सुमेरा शम्स, सोबिया शाहिद, महताब जफ़र, शाजिया और साइमा खालिद भी शामिल। एयर इंडिया के तैयारे के दोनों इंजन के ईंधन टेक ऑफ के फौरन बाद स्विच ऑफ हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। अहमदाबाद में तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप की तरतीब 5 डिग्री पर थी, जो कि तयशुदा मयारात के मुताबिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तख्लीफकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे के कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिनों बाद ही भारत में डिकोड कर लिए गए थे। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भारतीय पायलट्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हादसे की तहक़ीक़ात में शफ़ाफ़ियत का मुतालबा कर दिया। पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि तहक़ीक़ात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए सिविल एविएशन ने कहा कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए दूसरे ममालिक भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुँचना दुरुस्त नहीं होगा। हादसे में मरने वालों के वरुसा ने भी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सूबे के तवानाई मसाइल फौरी हल किए जाएं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। OGDCL में सिंध की नुमाइंदगी और सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीन वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात से मुतालिक 2 तरफ़ा इश्तराक पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मनशियात
और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी ताउन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGISPR ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी अवाम ने DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का बाकू का सरकारी दौरा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान कानूनी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर की आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर इलियोव के मज़ार पर हाजिरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। कहा वो एक नई सियासी जमात बना रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान का नारा आज भी मौजूद है। हमें आज मज़ीद 3 चीज़ें बिजली, गैस और पानी भी चाहिए। हमारा नारा जिए आवाम होगा। कराची में DG पार्क्स के ऑफिस से जंग अजीम की यादगार और नायाब शील्ड्स चोरी हो गई। चोरी का मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर साउथ की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज करा दिया गया। मुकदमे में कहा गया कि तातीलात के बाइस दफ्तर 4 जुलाई को बंद किया। 7 जुलाई को जब दफ्तर खोला तो दफ्तर से जंग अजीम की शील्ड्स, DVD, स्पीकर और नल के गायब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में PTI कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। PTI के 4 कारकुनान के चेहरी के बाहर से गिरफ्तार। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने केस की मजीद समाअत 17 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शिमाली वज़ीरिस्तान में हुकूमत और इत्मीनान-ज़ई क़बाइल के दरमियान जिरगे में पेशरफ्त। DC के मुताबिक जिला भर में पेट्रोल डीजल की तरसील पर पाबंदी और दफ़ा 144 फौरी खत्म करने का ऐलान। इंटरनेट की बहाली, चेक पोस्टों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर की सड़कें शरीफ खानदान के झूठे दावों की गवाही दे रही हैं। चंद घंटे की बारिश ने पेरिस बनाने के दावे को पानी में बहा दिया। कहा आवाम के टैक्स का पैसा लंदन मुंतकली के बजाय लाहौर पर खर्च होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दरिया के 2 किनारे हैं। उनका मंशूर सोच अलहदा है मगर इत्तेहाद है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत पसंद शख्सियत के हामिल हैं, जबकि बानी PTI का मुस्तकबिल यही है और वो अडियाला जेल में रहे। तासुब का कार्ड खेलने वालों का मेयर कहता था इख्तियारात नहीं, अब शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। तुम हमें जीतने दो या ना जीतने दो, हमें सबसे प्यार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर लोगों की बिला तफरीक खिदमत है। जिला शर्की में 1.5 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। सिंध असेंबली के ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर कराची के वाटर हाइड्रेंट पर छापों पर हैरत है। क्या कराची में सिर्फ गैर कानूनी तौर पर 2 हाइड्रेंट्स ही काम कर रहे हैं? वाटर कॉरपोरेशन का गुज़श्ता साल का बजट भी मुकम्मल ज़ाया हो गया। तहकीकात की जाए कि बजट के पैसे किधर गए। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अब्दुल्ला अलवी का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की मुंतकली से नेशनल ग्रिड को फायदा होगा। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अब तक 23 कैप्टिव पावर प्लांट्स को कौमी ग्रिड में मुंतकिल कर चुकी है। मजीद पर काम जारी है। बोले बाज़ कैप्टिव पावर सनतों को इस वक्त ग्रिड से बिजली की ज़रूरत नहीं। मुल्क में जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी कैपेसिटी चार्जेस उतने ही कम होंगे, टैरिफ में भी कमी आएगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट करती है। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। तिजारती माहदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार, लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनाई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि फिलिपाइन पर 20% टैक्स लगा चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून कॉमेडियन रोजी ओडोनोल की अमरीकी शहरियत खत्म करने की धमकी दे दी। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि रोजी मुल्क के मफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए खतरा है और अगर आयरलैंड वाले उन्हें रखना चाहें तो रोजी को अपने प्यारे मुल्क आयरलैंड ही रहना चाहिए। रोजी ओडोनोल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती चली आ रही है। गजा पर इसराइली फौज के 2 रोज में 250 हमले, बेघर फलस्तीनियों के खैमों, इमदाद लेने वालों पर बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 90 से जायद फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 34 फलस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोजाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइली फौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। फलस्तीनियों की जबरी बेदखलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फौज के इनखिलाफ पर इख्तिलाफात बरकरार। अमरीका ने ईरानी मिसाइल हमले में कतर में वाक़ अल-उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि 23 जून को अमरीकी और कतरी दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम ने बाकी ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था, लेकिन एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल-उदैद एयरबेस पर रिडोम से टकराया। ताहम उनका कहना था कि नुकसान महदूद नौइयत का था। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ और अड्डे की तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने कहा है कि कतर में अल-उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा वाक़या दोबारा भी मुमकिन है। आयतुल्लाह खमेनी ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत से शिफ्ट करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज सीनियर और तौकीर डार का कहना है कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करना होगा। अगर शिफ्ट नहीं करना तो फिर पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराएं। ख्वाजा जुनैद ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि वो एशिया कप में अपने मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करे और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरह सख्त मौक़िफ़ अपनाए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी टीम को एशिया कप में शिरकत से रोक दिया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ा बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही है। पाकिस्तान ने मलेशिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट पर हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। गोलकीपर गुलाम मुस्तफ़ा ने फैसलाकुन पेनल्टी शूट रोककर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा 1 साल बाद अगले माह आमने सामने आएंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग के लिए एक्शन में होंगे। गुज़श्ता बरस पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर ओलंपिक गोल्ड अपने नाम किया था। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में क्रिकेट के टैलेंट को तलाश करने का आज़म जारी। कलंदर्स कराची में कामयाब ट्रायल्स के बाद हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद में खिलाड़ियों के पास कलंदर्स का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। 2 रोज़ा ट्रायल्स 13 और 14 जुलाई को पुलिस ग्राउंड में होंगे।
वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर उमैमा सुहेल की 28वीं सालगिरह। साथ ही खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ की उमैमा को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। उमैमा का कहना था कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप से कबल आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर कौम को खुशियां देंगे। और मौलाना फजल रहमान के खैबर पख्तूनख्वा में PTI के अंदर से तब्दीली के बयान के बाद JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। कहा, अली अमीन हमारे लिए नापसंदीदा शख्सियत हैं। अगर PTI खुद इनकी तब्दीली का फैसला करके किसी और को सामने लाए तो JUI हिमायत करेगी। कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए JUI, PTI, नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के लिए ओपन है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कुछ देर बाद।